ये आम चूहे धीरे धीरे इंसानों को खाने वाले जोम्बी में बदल रहे थे, जो रात में इंसानों पर हमला करते थे। गांव में एक नामी चूहा भगाने वाले विशेषज्ञ को बुलाया गया। वह विशेषज्ञ गांव की गलियों और रास्तों में, जहां से चूहे अक्सर घरों की ओर आते थे, एक गेहूं का आटा बिखेर देता है। साथ ही वह ऊंचाई पर जाकर लकड़ी के विशाल गट्ठे में आग लगाता है और उसमें जहरीला पाउडर डाल देता है। इससे एक बेहद जहरीला धुआं उठता है, जो सिर्फ चूहों पर असर करता था। धुआं धीरे धीरे गांव की हर गली, हर घर, हर कोने में फैल जाता है। चूहे अपने बिल छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं। लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि इतने चूहे गांव में छिपे हुए थे। वे हैरान रह जाते हैं। अब सभी चूहे खुद को बचाने के लिए उसी आटे के रास्ते पर दौड़ने लगते हैं, जो उन्हें जंगल में मौजूद एक गुफा की ओर ले जाता है। लेकिन तभी आदमी देखता है कि कुछ चूहे गुफा की ओर न जाकर जंगल की दूसरी ओर जाने लगे हैं। वह तेजी से भागता है, जहरीले पाउडर की बोरी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन दौड़ते दौड़ते उसका पैर जख्मी हो जाता है और वह लड़खड़ा कर गिर जाता है। उसी समय उसका बेटा सामने आता है और एक झाड़ियों से बना गेट लगाकर चूहों को दूसरी दिशा में जाने से रोकता है। अब तक ज्यादातर चूहे गुफा की ओर जा चुके थे, लेकिन फिर भी लड़का पूरी ताकत से उन्हें सही दिशा में मोड़ता है। यह देखकर पिता को भी हिम्मत आ जाती है और वह झाड़ियों को पकड़कर बेटे की मदद करने लगता है। जब सारे चूहे गुफा में चले जाते हैं तो वह एक विशाल गोल पत्थर, जो पहले से ही योजना का हिस्सा था, गुफा के मुहाने पर पूरी ताकत से लुढ़का कर रख देता है। बच्चा चिंता से ये सब देख रहा होता है, लेकिन जब गुफा पूरी तरह बंद हो जाती है तो वह चैन की सांस लेता है। अब गांव में खुशी का माहौल था। बाप बेटा गांव की ओर लौट रहे थे। बच्चा बांसुरी बजा रहा था। गांव वाले इकट्ठा होकर उनका स्वागत करते हैं। अब बारी थी गांव के मुखिया से इनाम पाने की, क्योंकि अब सभी लोग बिना डर के अपने घरों में रह सकते थे। लेकिन तभी कहानी मोड़ लेती है। इनाम देने की बजाय मुखिया ने उस आदमी से चूहों वाली दवाई छुड़वा ली और उसकी उंगलियां कटवा दी। रात को गांव वालों ने पिता पुत्र को गांव से बाहर छोड़ दिया। मुखिया ने पहले ही उनके खाने में जहरीली दवाई मिला दी थी। जंगल में पहुंचकर थके हुए बेटे ने बैग से खाना निकाला और खाने लगा। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, वह बीमार होकर जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। पिता बेटे की मौत से टूट जाता है, लेकिन उसके भीतर बदले की ज्वाला उठती है। वह उसी गुफा के पास लौटता है, गुफा खोलने लगता है और अपनी घायल उंगलियों को फिर से चोट पहुंचाकर चारों ओर खून फैला देता है। फिर वह खुद को जहरीले पाउडर से ढक लेता है और बांसुरी बजाते हुए गांव की ओर चल पड़ता है। बांसुरी की आवाज सुनकर वह सारे खून के प्यासे चूहे गुफा से बाहर निकल आते हैं और उसके पीछे चलने लगते हैं। वह गांव पहुंचता है और चूहे पूरे गांव में फैल जाते हैं। बाहर सो रहे सभी लोगों पर वे हमला कर देते हैं। सबसे भयानक हालात उस मुखिया की होती है। तो दोस्तों, इसलिए कहा जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी।